ओम शांति। आज है 26 सितंबर 2022। आज की प्रातः मुरली में बाप दादा महावाक्य में आज सुना रहे हैं, मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उत्तर है, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा ना होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। यह युद्ध के मैदान है। नए नए आशाएं प्रकट हो जाएगी, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का बरसा ले रहे हैं। जिसको आधा कल्प से याद किया है, किनको हमने आधा कल्प से याद किया? परम पिता परमात्मा को। कब से आधा कल्प माना? द्वापर और कली। रावण वर्षा छीनते हैं। रावण वर्षा छीनते हैं। वर्षा देता कौन है? बाबा, शिव बाबा। दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं। प्रजापिता ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। यह रुद्र यज्ञ है। ज्ञान सागर अथवा शिव ने यह यज्ञ रचा है। यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं ना। जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं, अब दक्ष प्रजापति तो है नहीं, ब्रह्मा है प्रजापति। दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहाँ से आया? बाप बैठ समझाते हैं, यह रंग बनाया हुआ है। शास्त्रों में भी लंबी चौड़ी कथाएं लिख दी हैं। अब बाप कहते हैं, जो भी सुनते आए हो सब भूलो, यानी सब गोपोड़ा मार गए हैं। नाना मुनि अपने अपने नाना मत रख दिए हैं, तो इसको सब भूलते जाओ। मैं जो तुमको सुनाता हूँ वही सुनो। तो मैं कौन है यहाँ? खुद परमात्मा। तो खुद परमात्मा, खुद भगवान आकर हमें ज्ञान सुना रहे हैं, तो सुनना है। प्रजापिता है तो एक ही होगा ना। जो भी यज्ञ रचते हैं वो सब है मैटेरियल यज्ञ, यानी भौतिक यज्ञ रचते हैं। यह है रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ। इसमें भी ब्राह्मण चाहिए। वो ब्राह्मण तो है कुख वंशावली। वे ब्राह्मण कौन है? कुख वंशावली। तुम हो मुख वंशावली। मुख वंशावली कब पुजारी हो ना सके। मुख वंशावली ब्राह्मण कभी पुजारी नहीं हो सके, कभी किसी को पूजा नहीं कर सके। तुम पूज्य बनते हो, वो है पुजारी। तो हम यानी मुख वंशावली ब्राह्मण पूज्य बनते हैं और कुख वंशावली ब्राह्मण पुजारी बनते हैं। हम पूज्य बनते हैं, वो पुजारी बनते हैं। तुम गायन लायक बनते हो, तुम्हारी पूजा अब भी नहीं हो सकती। अगर देहदारी की पूजा करते हैं तो यह रंग है। किसी भी बाबा ने भगवान आज कहते हैं कि कभी भी किसी देहदारी की पूजा की जा नहीं सकती है। यह रंग है, यानी जो शरीर लेते हैं उनका पूजा नहीं होना चाहिए। पवित्र हैं ही सतयुग में देवताएं। हिंदुओं की रस्म रिवाज है, जो स्त्री को कहा जाता है पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है। तो हिंदू जो पत्नियों को कहा जाता है ना, जे पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो पति के चरण धोकर पीती हैं। आजकल तो वो रिवाज नहीं है। सिविल मैरिज में यह अक्षर नहीं निकलता है कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है। सिविल मैरिज क्या है? जो कोर्ट में होता है।
रजिस्ट्री मैरिज होता है तो यहाँ वही अक्षर नहीं निकलता है। यह सब ठगी है, यह सब ठगी। इसीलिए चित्र भी ऐसे बनाया है कि लक्ष्मी नारायण को पाव दबा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की पाव दबा रही है। समझते हैं वो भी यह सब करती थी। हिंदू नारी को यह करना चाहिए। हाफ पार्टनर से यह धंधा कराया जाता है क्या? अगर हाफ पार्टनर हुए तो हाफ पार्टनर को ये कराया जाता है क्या? किस्म किस्म के होते हैं, तो जो रस्म दिखते हैं वह चित्र बना देते हैं। अब वहाँ ऐसे थोड़े ही हो सकता है जो लक्ष्मी बैठ पाव दबाए। बाप कहते हैं मैं द्रौपदी के आकर पाव दबाता हूँ। इन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दिया है। ये सब व्यर्थ बातें हैं, ये सब व्यर्थ बातें हैं। वहाँ राम को तो 4 भाई होते नहीं, वहाँ बच्चा भी तो एक होता है, तो 4 भाई कहाँ से आए? तो द्रौपदी जो बाबा ने बताया, द्रौपदी हम आत्माओं की प्रतीक है, जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शांति, शक्ति, ज्ञान की वस्त्र पहनती है। और जब विकार में जाते हैं तो हमारे एक एक वस्त्र उतर जाता है। और ये कुरुसभा ये होता है कि कलियुगी दुनिया। तो वहाँ बच्चा भी तो एक होता है, 4 बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते हैं मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूँ। यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है, ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है, तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं तुम जो ये कसम उठवाते हो वो झूठा उठवाते हो। अब कहते हैं गीता श्री कृष्ण ने गाई, हाथ में गीता उठाते हैं, फिर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलना। श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान यह नहीं कहते, ईश्वर के लिए ही कहते हैं। तो हाजिर नाजिर माना क्या? जो करण करा बनहार सब कुछ है, जो करने कराने वाले सब कुछ है, वही। तो श्री कृष्ण गीता का भगवान है, यह अभी बुद्धि से निकाल दो। झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रही। एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही सच्चा है। सतयुग में तो जज आदि होते नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती। सब हिसाब किताब चुप कर वहाँ चले जाएंगे। फिर नई सिर शतप्रधान रजो तमो में आएंगे। हर एक वस्तु जो तुम देखते हो नई से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी नई से पुरानी होती है। यह पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है यह किसी को पता नहीं। सदैव 4 भागों में बांटा जाता है। यह भी 4 युग है, पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है, बिल्कुल ही टूटने लायक हो जाता है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी तुम हो अंत में, अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते हो 21 जन्म के लिए। सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलियुग में 63 जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है। आधा कल्प आयु बड़ी होती है। अभी तुम योग सीखते हो। तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तुम आते हो सम्मुख मुरली सुनने। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है। योग तो तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तहान का जब टाइम होता है तो कहाँ भी होंगे तो बुद्धि में इम्तहान की बातें घूमती रहेगी। यहाँ तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे हैं। पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। सन्यासी आदि तो श्री कृष्ण को याद करते नहीं हैं। बाकी किसने कहा मन मना भवो? तत्व बाप ब्रह्म तो नहीं कह सकता। बाप इस मुख का आधार लेकर कहते हैं, इस मुख का माना ब्रह्मा का मुख लेकर कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो। यह सब पॉइंट में बुद्धि में
धारण करनी होती है, फिर समझाना होती है। कांग्रेसी लोग कितना आवाज़ से बोलते थे। उन्हों का लीडर था बापूजी, वो था जिस्मानी बापूजी, यह है फिर रूहानी बाप। सभी का बाप तो गांधी जी हो ना सके, शिव बाबा तो सबका बाप है ना, ब्रह्मा भी बाप है ज़रूर, परंतु इस समय सिर्फ तुम जानते हो, सारी दुनिया तो नहीं मानेगी क्योंकि समझते नहीं। यहाँ हम बापू निराकार शिव बाबा को कहते हैं, वह सबका बाप है। बच्चों को कितनी पॉइंट समझाते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर। ढेर के ढेर भारत में शास्त्र हैं और धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र होता है। यहाँ तो अनेक शास्त्र हैं। फॉलोअर्स भी जो कुछ सुनते सत सत करते रहते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। जैसे राधा स्वामी पंथ है, अब नाम ता रखा है राधा स्वामी, राधे का स्वामी तो कृष्ण है। वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं वैसे है नहीं। राधे तो कुमारी है, श्री कृष्ण कुमार है, फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे? फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए। छोटेपन में तो आपस में खेल पाल करते हैं, तो वो कोई पक्का स्वामी थोड़ी ही हुआ। बहुत हैं जो सगाई को भी तोड़ देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो दिखाते हैं, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या है कभी बता ना सके। अब श्री कृष्ण का माँ बाप दिखाते हैं। राधे और श्री कृष्ण दोनों के माँ बाप अलग अलग हैं। राधे और जगह की थी, श्री कृष्ण फिर और जगह का था। सतयुग की बातें का सारा अगड़ बगड़ कर दिया है, सतयुग की बातों का सारा अगड़ बगड़ कर दिया है। लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहाँ, नारायण का वर्थ कहाँ है, यानी जन्मभूमि, जन्म कहाँ। यहाँ कोई भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वयंवर के बाद उनका नाम का परिवर्तन होता है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता है। ज्ञान में बीज को जानना, बीज माना खुद को आत्मा जानना, परमात्मा को जानना, मूल चीज को जानना है। बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो उच्च ते उच्च भगवान है जो परम धाम में रहते हैं। वहाँ तो सभी अबलाएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ है ब्रह्मा विष्णु शंकर। सूक्ष्म वतन में कौन है? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है, वैसे शंकर भी सूक्ष्म है। तो फिर उन्होंने शिव शंकर इकट्ठा कर दिया है, परंतु है तो अलग अलग ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु हो जाता है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यानी जो संगम युग में ब्रह्मा और सरस्वती होंगे वही सतयुग में लक्ष्मी और नारायण बनेंगे। तत्वम, तुम भी देवता घराने के हो ना, तो बाप तुम्हें सब राज समझाते रहते हैं। बाकी धारणा करने वाले नंबरवार है। जिसने जो पद कल्प पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध बन ना सके। पुरुषार्थ से समझा जाता है कल्प पहले भी इसने इतना किया था। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, रुद्रमाला विष्णु की माला गाई जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला है नहीं, क्योंकि पुरुषार्थी है। आज अच्छा चलते हैं, कल माया का घूसा लग पड़ता है। रुद्रमाला बनने से फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ब्राह्मण तो पुरुषार्थी है, आज अच्छे चलते हैं तो कल गिर पड़ते हैं। आज अच्छा चलते हैं तो कल गिर पड़ते हैं, तो माला बन ना सके। आगे माला बनती थी, फिर 3-4 नंबर में आने वाले आज है नहीं।
ये युद्ध का मैदान है ना। कुछ भी बात समझ में ना आए तो पूछो, क्योंकि तुमको औरों को भी समझाना है। कच्चे जो हैं वो मुझ पढ़ते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई कोई तो पूछते भी है कि बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर कैसे विजयी बने। अनुभवी टीचर ना हो तो कैसे समझा सकेंगी। अगर टीचर ही अनुभवी ना हो तो समझा कैसे सकेंगे। बाप समझाते हैं यह माया के तूफान है, स्वप्न आदि सब आएंगे। जब तक ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा आ जाए, कर्मातीत अवस्था हो, इस समय तो बहुत आएंगे। बूढ़ों को और ही जवान बना देंगे, नई नई आशाएं प्रकट करेंगे। तुम कहेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे। अरे युद्ध के मैदान में तो तुम अभी आए हो। वैद्य लोग कहते हैं कि इस दवाई से बीमारी सारी बाहर निकल गई। तो बाबा अनुभवी है, सब कुछ बतलाते रहते हैं, इससे जरा भी डरना नहीं है। कहते हैं ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया, ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया, इससे तो भक्ति अच्छी। बाबा तो कहते हैं भल जाओ भक्ति में, वहाँ तुमको यह तूफान नहीं आएंगे। बाबा तो सब बातें समझाते हैं, रोज़ सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी। मुख्य है ही नॉलेज से काम। फिर भल कहाँ भी जाओ, मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी मना नहीं हो सकती। मिलिट्री को ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो, सब पढ़ते हैं। उन्हों के मंदिर भी होते हैं, तो मुरली कहाँ भी मिल सकती है। फिर भी तो लक्ष्य मिला हुआ है ना। मुख्य बात ही है बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब और बातों को समझ सकेंगे। गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते हैं ये किसी को पता नहीं। जो परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं वो कैसे आकर पढ़ाते हैं वो किसी को पता नहीं। लिखा हुआ भी है भगवान वाच, उनका नाम शिव है। परम आत्मा है ना, परम अर्थात सुप्रीम। परम धाम में तो सब रहते हैं, आत्माओं में भी सुप्रीम पार्ट तो किसका होगा ना। उनको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। वो है रचयिता, करण करावनहार। फिर पाटधारी भी है। इसमें आकर कितना पाठ बजाते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा आया है, आकर क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु ही लंबी कर दी कि अर्जुन 40 लाख वर्ष बचा है, 20 लाख वर्ष बचा है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है कलयुग के अंतर सतयुग के आदि में, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यानी आत्मा रूपी पुरुष उत्तम ते उत्तम पुरुषोत्तम बनता है। चढ़ती कला, इसलिए कहा जाता है ना, सिख धर्म में एक कथा है कि चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वथा भला। यानी चढ़ती कला जब होती है भगवान की कृपा से सब कुछ मंगल और कुशल होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी, हम सो पावन फिर हम सो पतित। तो सतयुग में, त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कली में फिर पतित बने, फिर सतयुग में हम पावन रहेंगे। चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है, अभी यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो, सबको बाप के परिचय सबको देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत को थी, अब नहीं है, इसीलिए भगवान को आना ही पड़ता है। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, क्योंकि कहा जाता है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भारत में ही बाबा का अवतरण होता है। आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब तुम भूल गए हो।
स्वर्गवासी माना स्वर्ग के देवी देवता पद प्रदान किए थे। किसने? बाबा ने। भूल और अभूल का ये खेल है। इस अभूल किसका है? बाबा का, क्योंकि बाबा जन्म मरण चक्र में आते नहीं हैं। हम जन्म मरण चक्र में आते हैं तो भूल जाते हैं। इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, चढ़ती कला। जीवन बंध में कितना समय लगा, ये बातें शास्त्र में थोड़ी ही है। ये बातें शास्त्र में थोड़ी ही है। जनक की बात है ना, जनक राजा। बाप कहते हैं जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ। बाप टीचर सदगुरु मैं ही हूँ। 21 जन्म का तुमको बरसा देता हूँ, फिर भी ओहो मम माया तुम कब्रिस्तानी बना देती है। अर्थात बाबा हमको 21 जन्म की बरसा देते हैं, स्वर्ग की बादशाही देने की क्या करते हैं? सेवा करते हैं, लेकिन हमें माया थप्पड़ देकर गिराने की काम करता है। शिव बाबा परिस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है, क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति चलते नहीं अच्छा, अगर हम श्रीमत पर चलेंगे ठीक रीति से तो माया धोखा नहीं दे सकती। मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, मुरली रोज जरूर सुननी है, जरूर पढ़नी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है, यानी बाबा को पूछना है। किसी भी काज करते हो तो बाबा को पूछना है। 2 नंबर पॉइंट में, पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसीलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है, यानी बनकर बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान सुनाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। बाबा कौन है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, बाबा क्या कर रहे हैं अब, तो सब कुछ बाबा का परिचय दूसरों को सुनाना है। वरदान है, अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्मयोगी भवो, यानी भ्रुकुटी रूपी सिंहासन में बैठकर हमेशा क्या करना है? कर्मेंद्रियों रूपी जो हमारे इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनसे श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी माने क्या? जो आत्मा कर्म के साथ साथ अपने को आत्मिक स्थिति में रखकर परमात्मा के याद में रहता है तो कर्म योगी बन जाता है। तो कर्म के साथ साथ योग बन जाता है तो कर्म योग हो जाता है। विस्तार है, कर्म योगी वो है जो अकाल तख्त नसीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाबा के बरसे के राज्य भाग अधिकारी हैं, जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं, यानी आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, जिसको काल खाता नहीं। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, परमात्मा स्थिति में रहे, परमात्मा को याद करेंगे, महाकाल को याद करेंगे, तो हमें काल खा नहीं सकते। उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां ला और अडर पर चलती है। ला माने नियम, विधि पूर्वक चलती है। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो ल और अडर चल नहीं सकता। अगर तख्त पर सीट पर ठीक से बैठा नहीं, अगर कोई IAS है तो उसका सीट का जो एक डिमांड रहता है, सीट का जो सम्मान रहता है, इस सीट की सम्मान पर ही किसी व्यक्ति को सम्मान मिलती है कि वो IPS है, वो IAS है। तो अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर निर्विघ्नेश्वर आत्मा हूँ, मैं मास्टर निर्विकारी आत्मा हूँ, तो ये जो स्वमान है ये एक बहुत बड़ा
जो बाबा की छत्र छाया में रहने की एक कला है, इसे काल खा नहीं सकते। तो तख्तनशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है। उससे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। बाबा की याद में रहने से खुशी भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। खुशी क्यों मिलती है? क्योंकि आत्मा का जो विकर्म है जन्म जन्मांतरों का, ये कटता जाता है तो हल्का होता जाता है, तो हल्का होते हैं तो खुशी लगता है और शक्ति मिलती है। बाबा को याद करेंगे तो इंटरनल पार्ट, जो हमारे इंटरनल जो आनंद होता है वो बढ़ता जाएगा, शक्तियों से हम भरपूर होते जाएंगे। परमात्मा की शक्ति हमारे जीवन में काम करना शुरू करेगी तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के प्यारे वो है जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। तो ब्रह्मा बाबा का प्यार वही हो सकता है जिन्हें ब्राह्मण का कल्चर से प्यार है, यानी ब्रह्मचर्य से प्यार है। बाबा के ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, शुद्ध अन्न, ज्ञान शान, सत्संग, दैवी गुण आदि जो सब होते हैं, इन सब से विधि प्रमाण चलना, तो बाबा से हमको क्या मिलेगी? दुआएं मिलेगी, बाबा की फेवर हम हो जाएंगे। और जब हम बाबा के फेवर हो जाएंगे तो माया की पेपर क्या होगी? कम ही जाएगी, छूट ही जाएगी। माया हमसे दूर ही चला जाएगा, विकार की फीवर हमसे उतर जाएगी। ओम शांति। एक बात बतानी है, सूचना देनी है। मेरे जो भाई बहनें सुन रहे हैं मुरली सुनते हो, इसको हर रोज़ 2 बार सुननी है। एक जो अमृत बेला करने की बात, और दूसरा संध्या को यानी रात्रि को। इनसे क्या होगी? बहुत सारे पॉइंट्स हमारे याद में रहेंगे और वो समय भी सफल हो जाएगा, सांस भी सफल हो जाएगी। और एक रिक्वेस्ट आप सभी को करना है, जो भाई और बहनें मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक करो और शेयर करते जाओ। क्योंकि देखो, बाबा आज मुरली में बताते हैं कि तुमको ज्ञान सुनाना है, सबको ज्ञान देना है। तो ज्ञान हम कैसे देंगे? ये इंटरनेट, यूट्यूब, ये सब एक बहुत अच्छा माध्यम है। इनसे हम हमारे आवाज़ को, बाबा की आवाज़ को, सत्य ज्ञान को हम एक तीसरों के पास पहुंचा सकते हैं, एक से अनेकों के पास हम पे भेज सकते हैं। तो आप ये सेवा अवश्य करें ताकि दूसरों को भी आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र का जो परिचय मिले। क्योंकि महाविनाश बहुत सामने खड़ा है, तो और समय नहीं है गफलत करने में। तो 2 रोज़ मुरली सुननी है, धारणा पूर्वक चलनी है, अमृत बेला करनी है, भट्टी जरूर रखनी है। इसके साथ साथ इस ज्ञान को सुनाने की सेवा भी करनी है, सुनाने की सेवा जरूर करनी है। क्योंकि समय बहुत कम है। बाबा कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं। तो प्लीज़ मेरे ये वीडियो को पहले से अंत तक ज़रूर देखें और इसके साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओम शांति।